अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? दिस इज़ मिस ज़ीशान अली। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप अमेज़न में न्यू हैं और आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें देखें, ठीक है? आप प्रोडक्ट में क्या-क्या बेसिक चीज़ें देखें, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें बेसिक आप क्या-क्या चीज़ें देखें या क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अमेज़न की वेबसाइट ओपन करें और उधर अपनी एक प्रोडक्ट ओपन करें जो आप करना चाह रहे हैं जिस पर काम। उसके बाद आप लोग जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने लोकेशन चेंज करनी होती है, ठीक है? तो आप लोगों लोकेशन डिलीवर टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ही दे देगा चूज़ योर लोकेशन, ठीक है? तो इधर आप लोग यूएसए के कोई भी एक ज़िप कोड लगा दें, ठीक है? किसी भी स्टेट का ज़िप कोड लगा दें। तो मैं सिंपली न्यूयॉर्क लगा देता हूँ। आपने करना क्या है, आप लोगों को अगर नहीं निकालनी आ रही, आपको नहीं याद, तो आप लोगों ने सर्च करना है यूएसए स्टेट ज़िप कोड, ठीक है? उसको आपने कॉपी करना है और अमेज़न की वेबसाइट पर आ जाना है। इधर आपने उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अच्छा जी। उसके बाद आप लोगों ने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है बेसिक वो देखनी है। इसकी जो कैटेगरी है वो देखनी है, इसका बीएसआर देखना है। अच्छा, इधर आकर आप लोगों ने एक और एक्सटेंशन लगानी है जिसका नाम है ग्रैबले, ठीक है? ग्रैबले एक ऐसी एक्सटेंशन है जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि उसका हाल की घड़ी में बीएसआर क्या जा रहा है, ठीक है? और उसकी कैटेगरी कौन-सी है और उसमें कितने सेलर बैठे हैं, ठीक है? मतलब कि ये जो डेटा है, ये सारा डेटा हमें शो करवा रही है ग्रैबले एक्सटेंशन, ठीक है? तो हमें अपना क्राइटेरिया देखना है कि हमें बीएसआर कितना चाहिए, ब्यूटी एंड पर्सन केयर हमें कौन-सी कैटेगरी चाहिए, उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट है, उस पर कितने सेलर हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने देखना है आईपी कंप्लेन कि हमारी जो प्रोडक्ट है, उस पर कोई वायलेशन आई हुई है या नहीं आई हुई, ठीक है? अच्छा, इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन है वो लगानी है आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट के नाम से ये वाली एक्सटेंशन है जो कि आप लोगों ने लगानी है, ठीक है? इसकी मदद से हम देखेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट है उस पर कितनी आईपी कंप्लेन आई हुई हैं, आई हुई कंप्लेन है या नहीं आई हुई, ठीक है? इस पर अभी कोई कंप्लेन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी प्रोडक्ट आपने हरगिज़ नहीं लेनी जिस पर कोई भी वायलेशन हो। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है। इधर आप लोगों ने एक पॉइंट देखना है कि जो ब्रांड वो खुद बैठा है प्रोडक्ट में या नहीं बैठा। वो आपको ऐसे पता चलेगा, इधर ब्रांड का नेम आप देखें और चले जाएँ इधर जो न्यू सेलर हैं, जो करंट सेलर हैं, उनमें उनके पास चले जाएँ। उनमें इस ग्राफ में देखें कि इनमें वो ब्रांड बैठा है या नहीं बैठा, ठीक है? इधर एक और पॉइंट है कि शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय। अच्छा, शिप फ्रॉम में अगर अमेज़न हो और सोल्ड बाय में सेलर हो तो वो होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मतलब कि एफबीए, ठीक है? अच्छा जी, अगर हो शिप फ्रॉम में सेलर और सोल्ड बाय में भी सेलर का नाम हो तो वो होता है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है? तो इसके बाद हमने इधर ब्रांड भी देख लेना है। इस प्रोडक्ट में ब्रांड खुद नहीं बैठा हुआ, ठीक है? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वेरिएशन का, ठीक है? अगर हमारी प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है? आप कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट ना लें जिसकी ज़्यादा वेरिएशन, ठीक है? जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है और इसकी 3 वेरिएशन है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं इसकी 3 वेरिएशन है। अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन होंगी तो वो आपको इधर से शो करवाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर इन तीनों में से कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है? तो हमारा जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो है कीपा। तो कीपा पेड है, इसको आपने परचेज कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इसमें देखना है सबसे पहला ग्राफ, ठीक है? तो इधर आप लोग इसमें देखेंगे कि सेलर रैंक मतलब कि बीएसआर। आप लोगों ने इधर जस्ट ये पॉइंट देखना है कि बीएसआर स्टार्ट में कम हो और जो हाल की घड़ी है, अभी इसमें कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो तकरीबन ये नॉर्मल ही है। अभी अब आप लोग ऐसी प्रोडक्ट ना लें, जिसमें स्टार्ट में तो कम हो और आस्ता-आस्ता से ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है? या फिर स्टार्ट में नॉर्मल हो और आस्ता-आस्ता से कम हो रहा हो, या फिर ऐसी प्रोडक्ट आप लोग ले सकते हैं,
जिसमें स्टार्ट में तो ज्यादा है और आस्ता आस्ता से वो कम हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग इसमें बाय बुक्स देख सकते हैं और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए देख सकते हैं। आप लोग ये चीजें देखें और उसके बाद आप डाटा पर आ जाएं और डाटा पर आने के बाद बाय बुक्स स्टैटिक पर आए। इधर आप लोगों ने चंद पॉइंट देखने हैं। सबसे जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो ये है कि कौन सा सेलर कितने परसेंट प्रोडक्ट को सेल करके बैठा हुआ है, ठीक है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उस पर जो सेलर सेल करके जा चुके हैं या कर रहे हैं उनको सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे ये पहला 20% सेल करके बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रिव्यूज का। हमने अपनी प्रोडक्ट में ऐसे सेलर लेने हैं जिनके अकाउंट के रिव्यूज बिल्कुल जीरो हों या 1 या 10 के नीचे नीचे हों, ठीक है। क्योंकि जब हम मार्केट में एज अ न्यू जाते हैं, हम बिगनर होते हैं और हमारे अकाउंट का रिव्यूज बिल्कुल 1 होता है या 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट में एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें हम जैसे सेलर हों जिनके अकाउंट के रिव्यूज 0 हों या 2 हों 3 हो और 10 से कम हो, ठीक है। जैसे ये 2 वाला एक सेलर सेल करके जा चुका है, इसके पास अभी 2 का स्टॉक है, ठीक है। तो अगर हम ऐसी प्रोडक्ट लें जिस पर सारे ही ज्यादा सेलर हों, जिनकी अच्छी खासी अकाउंट के रिव्यूज हों, तो फिर वो हमें सेल करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो ही सेल उठाएंगे और वो ही उनको ही ऑर्डर आएंगे, हम बैठे रहेंगे पीछे पेंडिंग में, हमें ऑर्डर ही नहीं आना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये चीज लाजमी देखनी है कि जो वेरिएशन है कौन सी वेरिएशन ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप डाटा के साथ वेरिएशन का ऑप्शन है, वेरिएशन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी वेरिएशन है वो इधर शो हो जाएंगे। और इधर आप लोग आएंगे रेटिंग्स के ऊपर, तो इधर आपको शो करवाएगा कि कौन सी वेरिएशन कितने परसेंट सेल हो रही है, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो वेरिएशन इधर ट्रेंडिंग में होगी या जो सबसे ज्यादा सेल हो रही होगी उसको ये कप एक तरह का मिला होगा और वो सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको देखकर आप एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज मिस है तो आप लोग प्रोडक्ट को ना सेल करें, वो आपको एक तरह का लॉस देगी प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने आईपी कंप्लेन का भी ध्यान रख बीएसआर का भी ध्यान रखना है। जितना बीएसआर ज्यादा होगा हमारी सेल उतनी कम होगी, ठीक है। हमें सेल ज्यादा चाहिए तो हमें बीएसआर कम चाहिए, ठीक है। बीएसआर कम होगा तो हमें सेल ज्यादा आएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एफबीए और एफबीएम का भी ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रोडक्ट है, चूंकि हम मार्केट में एफबीए कर रहे हैं तो हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसमें एफबीए की तादाद ज्यादा हो, ठीक है। आईपी कंप्लेन वाली कोई भी आपने प्रोडक्ट नहीं लेनी। उसके बाद आप लोगों ने करंट सेलर भी ज्यादा नहीं लेने, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।